बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आसिफ, आपको हमारे यूट्यूब चैनल WS इंजीनियरिंग से खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो मेरी पहली वीडियो का तसलसल है जो मैंने NTC रजिस्ट्रेशन के हवाले से बनाई थी। उस वीडियो में थोड़ा सा मैंने आपको जो प्रोसीजर है जो मैंने अडॉप्ट किया और जितना मुझे टाइम लगा और उसमें क्या क्या ऑब्जेक्शंस सामने आए TC की तरफ से, वो मैंने थोड़े डिस्कस किए थे। उससे किस तरह उनको सॉर्ट आउट किया गया, फिर किस तरह मेरा मुकम्मल NTC की रजिस्ट्रेशन कैसे मुकम्मल हुई, वो सब मैंने उसमें तफसील से बात की थी। अच्छा, उसके बाद मेरे फेसबुक पेज पे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी लोगों के सवाल इसमें आए, फिर लोगों के इश्यूज़ अभी भी काफ़ी लोगों के कॉन्टैक्ट होते हैं। यूट्यूब चैनल पे भी और फेसबुक पेज पे भी लोग नंबर दे कर रब्ता करते हैं, तो सबको मैं जवाब देता भी हूँ। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा एक वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको कम्प्रिहेंसिव एक को आपके साथ बात हो जाए और इसके वाले से डिटेल्स से आपको मैं विद प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें दिखाना चाहता था ताकि लोग कोई कन्फ्यूजन दूर हो जाए। सबसे पहली बात तो ये NTC रजिस्ट्रेशन है। मेरा सबसे आप लोगों से ये मशवरा है, आप सबको मेरा बरादराना मशवरा, जो भी जिन लोगों ने BTech ऑनर्स 4 साल की डिग्री जिनके पास मौजूद है किसी भी फील्ड के अंदर, चाहे वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कोई भी फील्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, तो वो अपने आप को NTC से रजिस्टर ज़रूर करवाएं। बहुत से लोग इसमें कन्फ्यूजन मचा रहे हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कि इसका फ्यूचर क्या है, कुछ नहीं है, PEC वाले कुछ नहीं करने देंगे। देखें, ये इस बारे में हमारी किसी लड़ाई नहीं है। हम PEC का अपने रोल टास्क को, अपना एक उनका फील्ड है, उनका स्कोप है। BTech ऑनर्स का जो लेवल तक पहुँचता है डिप्लोमा होल्डर, तो वो किसी जगह पे जाके वो PEC वालों को भी, जिनको भी वो कम्पीट कर सकता और करता भी है। अगर कोई ऐसा टेक्नोलॉजिस्ट है BTech ऑनर्स होल्डर, डिग्री होल्डर, प्लस एक्सपीरियंस है फील्ड का, प्लस ऊपर डिग्री है, तो वो किसी भी शोबे में इंजीनियर को वो कम्पीट कर सकता है जो फील्ड में काम कर रहे हैं। जो इंजीनियर रिसर्च में, R&D में, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, वो अलग शोबा हो जाता है। उसमें हमारे जो डिग्री है BTech, वो भी इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी मैं वो एक सेपरेट फील्ड हो जाती है R&D की, रिसर्च की, डेवलपमेंट की या टीचिंग की, वो अलग चीज़ है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो फील्ड में काम कर रहे हैं। फील्ड का जितना एक्सपीरियंस एक डिप्लोमा होल्डर को, ये BTech वाले को होता है, उतना किसी इंजीनियर को नहीं हो सकता। बहरहाल हर एक अपने स्कोप, अपने डोमेन है, उस पर हम बात ही करते। हम सिर्फ अपने हद तक जो हमारे पास डिग्री है उसकी बेस पे हमारे पास जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उस पर हम बात करें। उस पर वो फाइट भी हो सकती है, उसके ऊपर बात भी हो सकती है, उसके ऊपर डिबेट भी हो सकती है। तो उसका जो बेहतरीन जो तरीका है, उसका जो आपके पास सॉलिड ग्राउंड है, वो आपके पास NTC की रजिस्ट्रेशन है। अगर आपके पास, हमें अगर गवर्नमेंट ने 20-25 साल की एक फ़ाइट के बाद आपको स्टेटस दे, NTC का आपका प्लेटफॉर्म दे दिया गवर्नमेंट लेवल पे, तो उसको मजबूत करने का तरीका ये कि जितने मैक्सिमम हो सके उसमें जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो उसमें रजिस्टर्ड हों गवर्नमेंट के साथ। जब रजिस्टर्ड होंगे तो वो उनकी स्ट्रेंथ बनेगी, उनकी प्लेटफॉर्म बनेगा, ज़्यादा होगी, तो वो फिर किसी भी लेवल पे जाकर अपनी बात को वो फाइट कर सकते हैं। सबसे पहला मशवरा तो मेरा ये है कि इसको आप लाजमी रजिस्टर करवाएं। जो लोग इस इंतज़ार में कुछ नहीं होना, कोई फ़ायदा नहीं है, हमारी अब एज गुजर चुकी है, ये सब बातें हैं। आपको मैं ऐसे PEC रजिस्ट्रेशन होल्डर्स को जानता हूँ जो अब 18 की एज है और आज भी सिर्फ रजिस्ट्रेशन के बेस पे वो बहुत सारे बेनिफिट उठा रहे हैं। बेनिफिट यहाँ मैं नहीं बता सकता, बहुत सारी वजूहत है, लेकिन वो बेनिफिट उठा रहे हैं। तो अगर आप NTC की बात करें, तो आज अगर आप अखबार जो एड्स आती हैं उनमें अभी आना शुरू हो चुका है कि जो BTech डिग्री होल्डर है उनके पास NTC रजिस्ट्रेशन होना लाजमी है, यह भी आना शुरू हो चुका है। तो आगे इन चीज़ें में ऐड होंगी, आपको ट्रेड लाइसेंस मिलेंगे, आपको किसी भी एक फर्म में आप एज ए एडवाइज़र, एज ए टेक्निकल कंसल्टेंट आप उसमें एनरोल हो सकते हैं ऑन द बेस ऑफ NTC रजिस्ट्रेशन, जैसे PEC वाले हो रहे हैं। PEC कोई भी ऐसी फर्म को गवर्नमेंट रजिस्टर नहीं करती जिसके पास PEC रजिस्टर्ड इंजीनियर ना हो एज ए कंसल्टेंट। तो वो चीज़ NTC भी आ सकती है, उनको भी मिल सकती है। ये चीज़ स्टेप बाई स्टेप होती हैं। PEC वाले भी जगह, उनको भी इस लेवल तक आने में 15-20 साल लगे थे। कभी पूछे किसी इंजीनियर से। तो मेरा मशवरा ये है कि फ़ौरन आप अपने आप को रजिस्टर करवाएं NTC के साथ, ताकि NTC के जो हाथ है वो मजबूत हों। जितने उनके पास स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी रजिस्टर्ड टेक्नोलॉजिस्ट की, उतने ही ज़्यादा उनके अपना जो केस उनका मजबूत होगा किसी भी जगह पे फाइट करने के लिए। अब इसकी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। पहले भी आपको सबको पता है, सबको ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी हो चुकी है कि 30 जून 2022 तक इसकी डेट है। 30 जून तक 2022 तक आप लोग अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं NTC के साथ। जिनके पास BTech ऑनर्स की या BTech की टेक्नोलॉजी जो भी BS Tech है, 4 साल की वो डिग्री है, वो अपने आप को NTC से रजिस्टर करवा सकता है।
30 जून 2022 तक ये बीटेक ऑनर्स के लिए। उसके बाद BS टेक वालों को तो रेगुलर साथ होती रहेगी डिग्री के साथ। जो बीटेक ऑनर्स है, जो इससे पहले प्रोग्राम होता था 2-2 साल के गैप से होता था, बीटेक पास बीटेक ऑनर्स जैसे हमने किया था, उनके लिए 30 जून 2022 तक ये डेट है। उससे पहले वो अपने करवा लें, उसके बाद जो होंगे उनको फिर हम कुछ नहीं कर सकते। पहले 31 दिसंबर डेट थी, वो गुजर गया, अब 30 जून तक एक्सटेंड हुई है, आगे एक्सटेंड होती ही नहीं होती, कुछ नहीं कह सकते। ये बेहतर अभी भी टाइम है, इसको आप अभी फ़ायदा उठाएँ और इसको आप करवाएं इसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मुझे आता है वो है डिग्री के हवाले से, कि डिग्री की जो अटेस्टेशन है, टेस्टेशन की बात करूं तो मैं पहले भी बता चुका हूं, उसमें बहुत सारी वीडियो बन चुकी हैं, यूट्यूब पे मौजूद है, कि जो प्रोसीजर है टेस्टेशन का HEC का वो अलग शोबा है, अलग फील्ड है। थोड़ी सी मैं चीज़ आपको प्रैक्टिकल दिखाना चाहूँगा कि आपने क्या क्या टेस्ट करवाना है बीटेक के हवाले से। मैंने अपनी डिग्री मैंने आगे लेकर आया हूँ इसी वजह से। ये देखिए, ये डिग्री है बीटेक ऑनर्स की, आपके सामने आपको नज़र आ रही है, ठीक है। ये बीटेक ऑनर्स की ये डिग्री है और ये है उसका अटेस्टेशन, ठीक है। HEC से आपको टिकट आपको लगा हुआ है, HEC का नंबर लगा हुआ है, ये आपका इसकी अटेस्टेशन का आपका ये स्टेटस है। और ये दूसरी डिग्री हमारी बीटेक पास की है, ठीक है, ये इसकी अटेस्टेशन है। ये दो चीज़ें अपने टेस्ट होगी आपकी। ये इसका ट्रांसक्रिप्ट है, बहुत लोग इसमें से डिग्री ट्रांसक्रिप्ट भी उतना ही ज़रूरी जितना डिग्री होती है, ठीक है। ये उसका ट्रांसक्रिप्ट है और ये इसकी अटेस्टेशन है। ये इसकी पास का ट्रांसक्रिप्ट है और इसकी ये अटेस्टेशन है। ये आपके सामने अटेस्टेशन आपकी ये हुई हुई है। अच्छा, अब इसमें जो कन्फ्यूजन जो लोग मचा रहे हैं, जो सवाल कर रहे हैं, मैं लोगों को बताता थक चुका हूँ, लेकिन हर बंदे की अपनी अपनी एक वो होती है। इसमें आपने ओरिजिनल करवा दिया, आपको दिखा दिया, आपको ये ओरिजिनल होगी। अब आपने जब NTC के पास जाना है, NTC के और वेबसाइट पे जाके आप हर चीज़ अपनी फीड कर देनी, जो चीज़ मांगते हैं आप उसमें फीड करते रहते हैं। जब आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है, आपके पास चलान आ जाता है, तो चलान आप फीस जमा करवा के दोबारा एप्लीकेशन आपके सामने आ जाती है, चलान अपलोड करते हैं, एप्लीकेशन आ जाती है। एप्लीकेशन आपकी मुकम्मल है, आप बस सारी चीज़ें अटैच करनी है। यहाँ पर जो कन्फ्यूजन में जाते हैं लोग, कहते हैं जी आप जो फोटोकॉपी जो टेस्टेड फोटोकॉपी लिखा हुआ है डिग्रीज की और ट्रांसक्रिप्ट की, बाकी चीज़ें तो मैट्रिक इंटर डिप्लोमा जो भी है आपके जैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उनको टेस्टेड कापियाँ चाहिए उनको। लेकिन जो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट की यहाँ पर जो लोग टेस्टेड कापीज़ की बात करें, वहाँ पर कन्फ्यूजन ये होती है। देखिए, HEC आपकी दो तरह की ये डॉक्यूमेंट को टेस्ट करता है। एक आपका ये ओरिजिनल है, अब मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये ओरिजिनल है डॉक्यूमेंट है, इसको सिलेक्ट है, HEC ने इसको टेस्ट किया है। दूसरा, HEC इसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी को भी टेस्ट करता है, उसकी अलग फ़ीस है। अगर आपको याद हो, जो लोगों ने अप्लाई किया उनको पता होगा, उनकी 300-400, मुझे कंफर्म नहीं कितनी हुई, क्योंकि ये कुछ इदारे होते हैं, कुछ स्पेशल जो लोग फॉरेन स्टडी के लिए जाते हैं, उनको टेस्टेड कापी चाहिए होती है, HEC से टेस्टेड कापियाँ। एक होता है टेस्टेशन, किसी भी गेस्टेड अफसर से टेस्टेशन करवा ली, वो एक और चीज़ है। एक टेस्टेशन होता है HEC से, फोटोकॉपी की टेस्टेशन, ओरिजिनल की तो उसने कर दी। अब अगर आपको फोटोकॉपी चाहिए HEC की, तो वो HEC से टेस्ट होने की फ़ोटोकॉपी को जो HEC अपने ओरिजिनल स्टैंप लगाएगा टेस्टेशन की, सिर्फ स्टैंप लगाता है, टिकट नहीं लगाता उसके ऊपर, ठीक है। तो वो उसकी अलग फ़ीस है उसकी। इसकी अगर 500 रुपये फ़ीस है, अगर मुझे 2 साल हो गया टेस्ट करवाए हुए, मुझे अभी के मुझे कन्फर्म नहीं है, तो उसकी फ़ीस 200-300 रुपये होगी उसके बाद। अगर आप फीस बढ़ चुकी तो उसकी भी फीस बढ़ चुकी होगी, ठीक है। फ़ोटोकॉपी की अलग से फ़ीस होती है। तो आपने NTC के लिए HEC से फ़ोटोकॉपी टेस्ट नहीं करवानी, ये मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। HEC से आपने NTC के लिए डिग्री ट्रांसक्रिप्ट की फ़ोटोकॉपी को टेस्ट नहीं करवाना। किसी और काम के लिए करवाना चाहते हैं वो अलग चीज़, मुझे नहीं पता आप किस काम के लिए अप्लाई करवाना चाहेंगे, लेकिन NTC के लिए अगर आप से रजिस्ट्रेशन के लिए पहले आप HEC के पास जा रहे हैं, तो आपने सिर्फ ओरिजिनल ये 4 चीज़ें दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद 4 चीज़ें लेके जानी है। 2 डिग्रियाँ बीटेक पास बीटेक ऑनर्स, 2 ट्रांसक्रिप्ट बीटेक पास बीटेक ऑनर्स, ये 4 कागज़ आपने HEC से रजिस्टर अटेस्ट करवाने हैं। जब आपके पास होके आ जाते हैं, उसके बाद आपने NTC के पास वेबसाइट पर जाना है और अपना डाटा फीड करके आपके पास चलान आ गया, चलान फीस जमा होगी। उसके बाद आपके पास आ गया एप्लीकेशन प्रिंट आउट निकालिए, ओके, हर चीज़ उस बायोडाटा पर्टिकुलर ओके हैं। आपने जो चीज़ अटैच कर लिस्ट अटैच कर दिया, दोबारा अटैच कर दो, पहले भी कि दोबारा कर दूंगा, जो चीज़ एप्लीकेशन के साथ आपने अटैच करनी है सब आप टेस्टेड होनी चाहिए सब चीज़ें। वो जो उनके सबके फ़ोटो कापी जाएंगी, सिर्फ उसके अंदर ओरिजिनल होगा, कब चलान की कापी जो आपने जमा कराया बैंक में, जो NTC की कापी है वो आपने ओरिजिनल लगानी है। आपकी अपनी कापी अपने पास आएगी ओरिजिनल,
बाकी जितनी भी अपने फोटो डॉक्यूमेंट हैं एप्लीकेशन के साथ वो सब फोटो कापीज होंगी और वो किसी भी गेस्टेड अफसर से अटेस्ट करवानी है। ठीक है, यहाँ पर आपने दोबारा HEC के पास नहीं जाना। आपकी एक दफ़ा HEC से आपकी ओरिजिनल हो चुकी है, डिग्री प्लस ट्रांसक्रिप्ट दोनों 4 डॉक्यूमेंट आपके हो चुके हैं, उनकी फ़ोटोकॉपी फ्रंट बैक से करवा के फ्रंट बैक से उनको अटेस्ट करवा लें। और बाकी जो डॉक्यूमेंट आपको सब लिस्ट अटैच कर दूंगा वो लिस्ट आपने 5 डॉक्यूमेंट पूरे करके सबको अपने फ्रंट बैक से या जो भी है उनकी रिक्वायरमेंट है, फ्रंट से काफ़ी होता है उनको, तो वो अटेस्ट किसी भी गेस्टेड अफसर से, गवर्नमेंट अफसर से अटेस्ट करवा के अपनी फ़ोटो है, ID कार्ड है की कापी है, सब अटेस्ट करवा के अपने साथ नथी करके बंद करके एड्रेस पे आपने इसको डिस्पैच कर देना बस। यहाँ पर बहुत लोग कन्फ्यूजन में जा रहे हैं कि हमने जो फोटोकॉपी हैं, डिग्री हैं, ट्रांसक्रिप्ट वो भी अच्छी सी सही करवानी है, वो नहीं करवानी है आपने। ये मैं अपने करवा चुका हूँ, मेरी DC रजिस्ट्रेशन होकर आ चुकी है, लोग वीडियो देख चुके हैं। ठीक है, तो ये बड़ा अहम पॉइंट जिसको मैंने इसको बताना था। नेक्स्ट आ जाता है ये आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। यहाँ पर मैं आपको रिपीट करूँ कि 2 कैटेगरीज हैं NTC रजिस्ट्रेशन की। नंबर 1 प्रोफेशनल टेक्नोलॉजिस्ट, नंबर 2 टेक्नोलॉजिस्ट सिंपल। ठीक है, अब जो प्रोफेशनल टेक्नोलॉजिस्ट है उसके लिए रिक्वायरमेंट है आफ्टर डिग्री आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब लोग कहते हैं मेरे पास 20 साल, मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता अगर आपके पास डिग्री के बाद 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, मैं अपनी बात बताऊँ, मैं जिस टाइम मैंने BTech पास किया मैं एक इदारे में जॉब कर रहा था, पार्ट टाइम मैंने BTech पास किया। जब BTech ऑनर किया मैं उसी इदारे में जॉब कर रहा था। जब मैं BTech ऑनर मैंने मुकम्मल किया मेरी उस इदारे में जॉब हो गई थी 21 साल। ठीक है, अब ज़्यादा बात समझने की 21 साल प्लस मेरी जॉब हो, सारी 21 साल मेरी सर्विस हो चुकी थी उस इदारे के अंदर जब मैंने BTech ऑनर कंप्लीट किया। ठीक है, अब जब मेरी सर्विस पूरी हो गई, 25 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो जब पूरा हुआ तो मुझे जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वहाँ से मिला वो 25 साल का था। लेकिन NTC कहता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो डिग्री के बाद 5 साल का होना चाहिए फॉर प्रोफेशनल। अगर 5 साल से एक दिन भी कम है तो आपको प्रोफेशनल की नहीं, आपको दूसरी नॉर्मल मिलेगी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं उधर से मेरे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो मेरी अगली एक और डिपार्टमेंट मेरी जॉब लग गई। ठीक है, तो मेरा उसी से 1-2 महीने का गैप था, उसके बाद दोबारा मेरी कंटिन्यू होगी सर्विस। एक स्टार्ट नई सर्विस स्टार्ट हो, नई डिपार्टमेंट में सर्विस मेरी स्टार्ट, नई एक कंपनी में सर्विस मेरी स्टार्ट हो गई। तो वो मेरे अभी तक पिछले साल तक चल रही थी, वो 4-5 साल वो भी थी। तो जब मैंने NTC को अप्लाई किया पिछले दिनों तो मैंने जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था जो पिछले डिपार्टमेंट का था वो प्लस जो नए डिपार्टमेंट का जिसमें मैं जॉब कर रहा था, जब मैंने अप्लाई किया था, दोनों मैंने इकट्ठे कर दिया और उसको मैंने मेंशन किया अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। दोनों को मैंने उसके अंदर ऐड किया, उनके दोनों एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड किए, तब जाकर मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई थी। और जब मैंने उनको हार्डवेयर में भिजवाया सब कुछ, उनकी फ़ोटोकॉपियाँ करवा के टेस्ट करवा के, तो कोई मेरा जो ऑब्जेक्शन नहीं आया। मुझे वैलिड टाइम जो उनका टाइम है 2 महीने प्लस, तो 2 महीने के बाद मुझे ईमेल आ गई थी आपका NTC आपका जो नंबर आपके लग चुका है, बाकी अभी प्रोसेस में है। तो उसके बाद मैं 1 महीने बाद दोबारा में जो NTC का जो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट भी मेरे एड्रेस पे पहुंच चुका था। तो ये बड़ी 1-2 अहम पॉइंट थे। डिग्री ट्रांसक्रिप्ट के हवाले से मैंने आपको क्लियर कर दिया। दूसरी बात जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के हवाले से लोग बड़े सवाल करते हैं कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो 5 साल का मांगते हैं, हम तो 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं। काम आपका जो डिग्री से पहले करें वो मैटर नहीं करता NTC के रजिस्ट्रेशन के लिए। NTC के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोफेशनल अगर आपने आपको टेक्नोलॉजिस्ट आपने रजिस्टर करवाना है तो उसके लिए आपको जो रिक्वायरमेंट है वो डिग्री के बाद 5 साल का पास एक्सपीरियंस का प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, इसमें अगर मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बता दूँ, जो BTech ऑनर्स की जो डिग्री है, ठीक है, इसमें आपको मैं ये देखें, ये लिखा हुआ BTech ऑनर डिग्री है और उसके ऊपर डेट है नवंबर 2010। ठीक है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब नवंबर 2010 को मेरी डिग्री मुकम्मल हुई है। ठीक है, और अगर मेरे पास नवंबर 2010 के बाद 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, उससे पहले शायद मैं कोई काम ना किया हो, नवंबर 2010 से मैं डिग्री मुकम्मल की और दिसंबर 2010 से मेरी जॉब स्टार्ट हो गई और 5 साल मेरे पास एक्सपीरियंस है, या उसके बाद किसी भी स्टेज पे, आज अब 2022 में हम बात कर रहे हैं, 2015 में आपकी जॉब लग गई है, तो आज आपकी 5 साल पूरी हो गई तो आप उसके लिए एलिजिबल है। सिंपल सी बात है,
इसमें लोग बड़े कन्फ्यूज बच्चा बड़े मुझसे लोग सवाल कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे बड़े सवाल आते हैं, हमारे पास 25 साल एक्सपीरियंस है, बताएं। जब उनको मैं थोड़ा सा सवाल करता हूँ, वो मैं आपको तो इससे पुरानी, आपको तो डिग्री 25 साल का होगा, लेकिन जब डिग्री मुकम्मल की है उसके बाद आपको 2 साल 3 साल बनते हैं टोटल डिग्री के बाद, वो तो नहीं मानेंगे एनटीसी वाले, आपके 10 साल आपके दाए जाएंगे, ऑब्जेक्शन आ जाएगा, उल्टा आपको 1000 रुपये आपको फी में भी आपको फाइन लग जाए, जो उन्होंने लिखा हुआ है उनकी टर्म कंडीशन में। आप गलत को वाइफ को दर्ज करते हैं और वो चेक हो जाता है तो आपको 1000 रुपया फीस, उसकी फ़ाइन उसका। तो ये चीज़ आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जो भी आपको बस एक्सपीरियंस है, डिग्री के बाद 5 साल का एक्सपीरियंस पूरा करना है, तब आपको प्रोफेशनल आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, और अदरवाइज प्रोफेशनल नहीं होगी, नॉर्मल होगी, जिसकी फ़ीस 5000 रुपये है। या खुद पहले डिसाइड करें तब आप फीस जमा करवाएं। नेक्स्ट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वाले से एक सवाल आता है, और काफ़ी लोगों ने सवाल किया कि हम किस ऑफिसर से साइन करवाएं। देखिए, एनटीसी को एक अपने जो आपका इदारा है जहाँ आपने काम किया, जो उसका अथराइज अफसर है, ज़्यादा अफसर है, जो आपका वो लेटर साइन कर सकता है जो लेटर डिपार्टमेंट से बाहर जाता है, ठीक है। जो आप बड़ी इनफॉर्मल और फॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, ठीक है। तो जो फॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, जो उस इदारे से बाहर की जाती है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जाती है कॉरेस्पॉन्डेंस, जो ऑफिसर उस लेटर को साइन कर सकता है, वो ही ऑफिसर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी साइन कर सकता है। ये एक जनरल रूल है गवर्नमेंट का, इसमें कोई ऐसी कोई इशू नहीं है। उनको जो रिक्वायरमेंट है कि वो ऑफिशियल स्टैंप लगी हो उस ऑफिसर की बाय नेम, और प्लस जो ऑफिशियल जो स्टैंप उस ऑफिस की है वो होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें मेरे पास बड़ा हो तो मैं आपको शायद शो कर दूंगा स्क्रीन के ऊपर सर्टिफिकेट, जिसका पैटर्न होता है। तो वो आपने लाजमी साइन करवाना अपने ऑफिशियल जो आपके ऑफिसर हैं उनसे, और प्लस जो आपका ऑफिशियल स्टैंप उस ऑफिस की होती है, वो हमेशा राउंड होती है, रेक्टेंगल भी हो सकती है, ट्राइंगल भी हो सकती है, हर ऑफिस की अपनी अपनी होती है, डिपार्टमेंट की डिफर कर सकता है। तो वो ये 2 चीज़ें लाजमी वो मानते हैं, कोई भी किसी भी गवर्नमेंट के लिए, किसी भी गवर्नमेंट इदारे में ये चीज़ मांगी जाती है। तो ये थी वीडियो आपकी, काफ़ी लंबी हो जाती है, तो इस हवाले से इंशाल्लाह और भी कोई क्वेरी इस पे बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।